हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो उत्तर भारत के राजवंश है वो हमने, और जितने भी उत्तर भारत के राजवंश है जो बचे थे वो हमने देख लिए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश है, कश्मीर में जो तीन वंशों का शासन था ना, वो हमने देख लिया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने क्या आपको हेडिंग में उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत के राजवंश लिखवा दिया था, पर ये क्या है, उत्तर भारत के राजवंश है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, पाल वंश, जो कि कहाँ पे, बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में इनका शासन था। तो ये भारत के कहाँ पर है, पूर्वी भाग में स्थित था। कौन सा, पाल वंश का शासक था, है ना, शासन था ना। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बाद क्या अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या विभाजन हो गए थे, जैसे पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, परमार वंश हो गया, है ना। तो ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या विभाजन हो गया था ना। अगर हम पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, गोपाल इसके संस्थापक थे, है ना। और इन्होंने क्या, इसके बाद कौन आए थे, धर्मपाल, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश पाल वंश के बीच हुआ था, उसमें क्या इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। मैं अभी नेक्स्ट आपको त्रिपक्षीय संघर्ष है जो कैसे समाप्त हुआ, किसने समाप्त किया, है ना, ये सारी अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही, है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 770 से 810 एडी तक इनका शासनकाल था। और इनके दो पुत्र थे, इंद्रयुध और चक्रयुध। कौन थे, इंद्रयुध और चक्रयुध, दो पुत्र थे इनके। इसके बाद कौन थे, देवपाल आए थे, जिनका शासन कब से कब तक था, 810 से 850 एडी तक इनका शासन था। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो क्या बनाया था, मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, देवपाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासन है। एक धर्मपाल भी महत्वपूर्ण शासन है और देवपाल भी महत्वपूर्ण शासन है। इसके बाद कौन आए थे, महीपति। कौन थे, महिपाल 988 से 1008 एडी तक इनका शासनकाल था। और जो धर्मपाल है, धर्मपाल के द्वारा दो प्रमुख कार्य किए गए थे। एक तो क्या, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। किसने, धर्मपाल के द्वारा। भागलपुर जो कि कहाँ पे, बिहार में स्थित है, बिहार बंगाल के बीच में ही स्थित है ना। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और इन्होंने क्या, उत्तरपद की क्या उपाधि धारण की, किसने, धर्मपाल के द्वारा। अगर पाल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो कौन थे, रामपाल इनके अंतिम शासक थे। इनके समय क्या, तुर्कों का आगमन होने लगा था भारत में। क्या, तुर्कों का आगमन, है ना। अब हम इसको कब पढ़ेंगे, जो मध्यकालीन भारत है उसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे हम, तुर्कों के आगमन को पढ़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट वंश हम देखते हैं, सेल वंश का शासन कहाँ पे था, बंगाल में था। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो सामंत सेन इनके संस्थापक थे। अगर स्थान की बात करें तो कहाँ पे था, राढ़ में था। और इनके अन्य शासक की बात करें तो वल्लभ सेन, है ना। इनका शासन कब से कब तक था, 1158 से 778 एडी तक इनका शासन था ना। इसके बाद हमको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे लक्ष्मण सेन का याद रखना है ना। इनके समय क्या हुआ था, काशी और प्रयाग में क्या इन्होंने दो विजय स्तंभ बनवाए थे। कहाँ पे, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ बनवाए थे। कहाँ पे, काशी और प्रयाग। इसके बाद क्या, जयदेव आए थे। जयदेव ने क्या, जयदेव के दरबार में क्या प्रमुख विद्वान रहते थे, सॉरी, जो लक्ष्मण सेन है उन्हीं के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जिनका नाम क्या है, एक जयसई, है ना, जयदेव, जिन्होंने क्या विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन किया। क्या, जयदेव ने विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन किया। एक धी थे, है ना, एक हलायुध थे और श्रीधर दास थे। कौन थे, हलायुध और श्रीधर दास, है ना। तो किसके दरबार में रहते थे ये, लक्ष्मण सेन। हमें सेन वंश का इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बस हमको क्या संस्थापक याद रखना है और जो लक्ष्मण सेन है प्रमुख उनके बारे में याद रखना है। बाकी ये किसी भी एग्जाम में से डायरेक्टली कभी पूछते ही नहीं है। पाल वंश है, पाल वंश के बारे में इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें शामिल है कौन, पाल वंश, तो इसलिए हमें पाल वंश के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था,
तीन वंशों के साथ में, मतलब तीन जो राजा हैं, तीन वंश हैं, उनके मध्य हुआ था ये क्या, त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। तो हम इसको देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंतिम विजय किसकी हुई थी, किस वंश की हुई थी। तो हम देखते हैं उस टाइम पे क्या, जो उत्तर भारत के राजवंश के समय, या जब गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का अंत हो गया था, उसके बाद क्या, कन्नौज क्या सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो सबको क्या, कन्नौज को प्राप्त करना था, इसलिए क्या ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसका प्रारंभ हुआ था ना। तो अरबों के आक्रमण के बाद हुआ था। और गुजरात में कौन से शासन थे, प्रतिहार गुर्जर वंश। कौन से, प्रतिहार गुर्जर वंश, जो कि क्या हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमने अच्छे से इन डिटेल अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद दक्कन में कौन सा वंश था, तो राष्ट्रकूट वंश था। कहाँ पे, कौन सा, राष्ट्रकूट वंश था। और बंगाल में कौन सा वंश था, पाल वंश। कौन सा वंश था, बंगाल में पाल वंश था, है ना। तो ये कहाँ पे लगभग कितने वर्षों तक चला था ये संघर्ष, तो 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। कौन सा, त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। और अंत में विजय किसकी हुई थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की। किसकी, गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि अंतिम विजय किसकी हुई थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो कितने वर्षों तक चला था, तो 200 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। और ये पूछ सकते हैं कि किन किन वंशों के बीच हुआ था ये, तो गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्कन के राष्ट्रकूट वंश और बंगाल के पाल वंश के बीच ये युद्ध चला, है ना। तो हम देखते हैं इस युद्ध में सबसे पहले क्या हुआ था, प्रारंभ किससे हुआ था, तो प्रारंभ किसने किया था, वत्सराज ने। वत्सराज किस वंश से संबंधित है, तो गुर्जर वंश से कौन संबंधित है, वत्सराज, है ना। तो इन्होंने प्रारंभ किया था। और इन्होंने किसको परास्त किया था, इंद्रयुद्ध को परास्त किया था, जो कि पाल वंश से संबंधित है ना। जो कि किसके पुत्र थे, धर्मपाल के पुत्र थे, है ना। धर्मपाल के पुत्र कौन थे, इंद्रयुद्ध, है ना। इसलिए धर्मपाल ने अपने बाद फिर इंद्रयुद्ध के बाद इंद्रयुद्ध की तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद चक्रयुद्ध को राजा बनाया था, है ना। तो ये किनके पुत्र थे, धर्मपाल के पुत्र कौन थे, इंद्रयुद्ध, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, ये हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि हमें लिखने के लिए भी आ सकता है कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताइए। तो हमें इस बेस में भी लिखना है कि प्रथम चरण में क्या हुआ था, प्रारंभ हमने कर दिया, इसके बाद प्रथम चरण में क्या हुआ ना। तो हम इसको प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से देखेंगे, है ना। सबसे पहले वत्सराज किस वंश के शासक है, प्रतिहार गुर्जर वंश के। और उसके बाद ध्रुव किसके शासन है, राष्ट्रकूट वंश के। और धर्मपाल किस वंश के शासक है, पाल वंश के, है ना। तो ये तीन वंश के राजा थे। इसके सबसे पहले जो वत्सराज द्वारा क्या किया था, धर्मपाल को क्या पराजित कर दिया था ना। सबसे पहले क्या किया था, जो वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें वत्सराज द्वारा धर्मपाल को पराजित कर दिया था। लेकिन वो क्या हुआ था, ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ध्रुव से क्या संघर्ष में विजय प्राप्त की थी। किसने, ध्रुव ने, है ना। किसको हरा दिया था, वत्सराज को हरा दिया था ना। उसके बाद क्या हुआ था, जो वत्सराज के पुत्र कौन है, नागभट्ट द्वितीय, ये बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने क्या कन्नौज पर आक्रमण किया था और क्या धर्मपाल को पराजित किया था। क्या किया था, धर्मपाल को पराजित किया था। लेकिन ये जो गोविंद द्वितीय से क्या पराजित हो गए थे। कौन, नागभट्ट द्वितीय किससे पराजित हो गए थे, गोविंद द्वितीय से पराजित हो गए थे, है ना। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि अंत किसकी विजय हुई, प्रतिहारों की विजय हुई। और कन्नौज को इन्होंने क्या अपनी राजधानी बना ली, है ना। तो बस यही लिखने के लिए है कि आप मेंस में आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आपको 6 मार्क्स में या 11 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो हमें बस इतना ही लिखना है। सबसे पहले जो हमारा इंट्रो है उसमें ये लिखना है कि अरबों के आक्रमण के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ, गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्कन में राष्ट्रकूट वंश और बंगाल में पाल वंश के बीच हुआ, है ना। फिर उसके बाद हम मेन बॉडी में क्या लिखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किसके बीच हुआ,
या तो हम ये भी लिख सकते हैं उससे पहले कि लगभग 200 वर्षों तक क्या त्रिपक्षीय संघर्ष चला। उसके बाद प्रारंभ कब हुआ, तो वत्सराज द्वारा इंद्रयुद्ध को परास्त करने के बाद हुआ। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि हमें सारे वंशों के बारे में जानकारी है कि गुर्जर प्रतिहार वंश वत्सराज से संबंधित है और इंद्रयुद्ध पाल वंश से संबंधित है। इसके बाद प्रथम चरण लिखकर हम ये लिख सकते हैं कि 3 राजाओं के बीच वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश, ध्रुव राजपूत और धर्मपाल किससे, पाल वंश से संबंधित है ना। वत्सराज ने सबसे पहले धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन वो क्या ध्रुव से पराजित हो गया ना। उसके बाद जो वत्सराज के पुत्र है नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन वो किससे पराजित हो गए थे, गोविंद द्वितीय से परास्त हो गए। परंतु अंततः किसकी विजय हुई, प्रतिहारों की विजय हुई और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम कुछ दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे जो कि चोल है, चेर है ना, चालुक्य, जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है। अगर हम सभी चीज़ें देखेंगे तो हमारी हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो हमें कुछ चीज़ें ही देखनी है। उसके बाद क्या हम मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है उसके बारे में देखेंगे, ना, जिसमें हम तुर्कों का आगमन हो गया, अरबों का आगमन हो गया, ये सब देखेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल। तो ऐसे हमारा जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। बाकी मैं आपको स्टार्टिंग से कल के बाद जो भी लेक्चर रहेगा उसमें स्टार्टिंग से आपको एक बार रिवीजन करवा लूँगी कि हमने आज अभी तक क्या क्या पढ़ा है हिस्ट्री में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें मैं आपको सारा रिवीजन कर दूँगी। थैंक यू।